MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं फॉर 2026, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। इस बात की अक्सर आपको गारंटी करता है। जी हाँ, आज का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट चाहता है, स्टूडेंट के पेरेंट्स चाहते हैं कि आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन द MBBS यूनिवर्सिटी इन अब्रॉड हमारा टोटल बजट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कंट्रीज़ की करेंसी को लेकर। जी हाँ, आज हम आपको पूरे 6 साल का बजट बताने वाले हैं। एक कंट्री को हम चूज़ करेंगे, तो आज की हमारी फर्स्ट कंट्री होगी उज़्बेकिस्तान। जी हाँ, हम आपको उज़्बेकिस्तान की करेंसी कितनी स्टेबल है, आपके आने वाले 6 साल पे वो क्या इम्पैक्ट करेगी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, कितने भी फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, ये सारे पैरामीटर्स के साथ हमारी आज की वीडियो होने वाली है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पूरे 6 साल एक्सक्लूडिंग योर हॉस्टल, अगर आप बाहर भी रहना चाहते हैं तो आपका पूरा मंथली बजट आपको अपने कंट्री के हिसाब से, दैट इज़ उज़्बेकिस्तान में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अपना मंथली बजट कैसे बनाना है विद रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री करेंसी। तो मैं आज आपको A to Z उस बजट की डिटेल्स देने वाली हूँ कि आपकी पॉकेट पे कितने चार्जेस होंगे, कितना बजट आपके बच्चे का बैठने वाला है। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसमें हम आपको आपका बजट बनाना सिखाएंगे किसी भी MBBS अब्रॉड कंट्री में। तो स्टे कनेक्टेड विद अक्सिरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू। So now let's start the most interesting topic. उज़्बेकिस्तान अगर आपकी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन है तो वहाँ पे आपको अपने मंथली बजट कैसे प्लान करना है, ये जानकारी सिर्फ आपको अक्सिरा पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत बजट प्लान करते हैं, फ़ीस देख लेते हैं, हॉस्टल्स देख लेते हैं, रहने खाने का खर्चा देख लेते हैं, बट यहाँ पे उसके अलावा भी क्या एक्सपेंसेस एक बच्चे के हो सकते हैं, जिससे आप अपना बजट पूरे 6 साल के लिए बहुत वाइजली प्रिपेयर कर सकें और आप किसी भी एक्स्ट्रा चार्जेस के भरोसे ना बैठें, आपके साथ वो स्कैम या फिर वो दूसरी चीज़ें ना हो। तो इसीलिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आई विल गिव यू अ ब्रीफ कि बेसिकली वहाँ उज़्बेकिस्तान की करेंसी वहाँ पर क्या चलती है। इट्स उज़्बेकिस्तानी सोम, ठीक है। इमर्जिंग मार्केटिंग करेंसी है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लेकिन इसका आपके 6 साल की जर्नी पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो अगर हम 10 से 15 साल की बात करें कि वहाँ पे करेंसी कितनी स्टेबल रही है, फ्लक्चुएशन हुआ है, तो कोई सडन क्रैशेस नहीं आया है, फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, और डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट द US डॉलर, तो थोड़ा सा US डॉलर से डिप्रिशिएट हुआ है। बट फॉर एन एग्जांपल अगर हम 2017 में देखें तो 8000 उज़्बेकी सोम पर $1 एंड यहाँ पे 2026 में 12,000। तो यहाँ पे ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। तो इसीलिए आपको ये बताया गया है कि आप अगर आपने 6 साल आगे के प्लान कर रहे हैं तो आपको इतना मेजर रिस्क नहीं होने वाला है रिगार्डिंग द करेंसी। नाउ स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आप 1-2 साल के लिए पढ़ने जा रहे हैं, अगर MBBS कोर्स नहीं है, वेदर कोई दूसरा भी कोर्स है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं 5 से 6 साल की टेन्योर की, जो आपके एक्चुअली में होने वाले हैं। तो यहाँ पर हल्का सा इंक्रीज़ देखने के लिए मिल सकता है। वो इंडिया में भी आपको डे बाय डे जितना भी इमरजेंसी होगी या फिर कुछ इमरजेंसी स्टक आ गई तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, या फिर उसको भी हम रहने देते हैं तो महंगाई थोड़ी बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से भी पैसे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे भी ज़्यादा मेजर फ्लक्चुएशंस नहीं होगा, नॉर्मल है। एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अगर आज 30,000 से 35,000 पर मंथ लगता है, तो आफ्टर 6 ईयर 6 साल पहुँचते पहुँचते वो 35 to 45K पर मंथ हो सकता है। सिर्फ इतना ही फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि ये करेंसी स्टेबल है, इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे उज़्बेकिस्तान को प्लान कर सकते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है ग्रोसरी आइटम्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये सारी करेंसी आपको उज़्बेक सोम में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 INR यानी कि हमारे इंडियन रुपी क्या होते हैं, हमने अप्रॉक्सीमेटली 130 to 140 उज़्बेकी सोम के बराबर होते हैं। तो अगर हम उज़्बेकिस्तान में अगर हम दूध लेते हैं तो वहाँ पे 14,000 यानी कि 18,000 उज़्बेक सोम का आ सकता है मैक्सिमम। तो अगर हम उसको INR में कन्वर्ट करते हैं तो 90 to 120, इंडिया में आपको 60-70 रुपये पर किलो मिल जाएगा। ब्रेड 25 से 100, ये रेंज मैंने इसलिए बताई है, बिल्कुल मॉडरेट
मीडियम एंड बहुत ही प्रीमियम अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 30 to 50, एग्स 90 to 240 एंड यहाँ पे 70 to 90। चिकन, कोई नॉन वेज स्टूडेंट है हमारे तो 225 to 420 एंड इन इंडिया इट्स 200 to 300। ठीक है, राइस अगर हम देखते हैं तो 130 to 170 एंड हियर 50 to 80। पोटैटो 30-70, अनियन 20 या 45 रुपये किलो एंड हमारे इंडिया में भी 20-30 रुपये किलो से 40 रुपये किलो के बीच ये मिलता है। तो आप अपने बच्चे का कैसे मंथली बजट बनाएंगे, आप ये आइटम्स को ऐड करके एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं आने वाले 6 साल तक के लिए भी, और उसको अपने बजट में ऐड कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि आपका टोटल कितना खर्चा होने वाला है। ठीक है, नाउ बाहर भी बच्चे खाने जाते हैं, हैबिट तो होती ही है, तो मैंने उसका भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप लोकल मील लेते हैं तो यहाँ पे 330 to 470 के बीच आएगा, यहाँ पे 150 से 300 रुपये आपके लग जाते हैं इंडिया में। अगर आप फास्ट फूड के लिए जाते हैं तो 200 से 300 में हो जाता है, यहाँ पे 300 to 400, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। एक नॉर्मल सी कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो 130 से 200 रुपये में मिल जाएगी एंड इन इंडिया 100 to 200। और ये कॉफ़ी मैंने बिल्कुल 10-20 रुपये वाली नहीं लगाई है। एक आप किसी कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल चार्जेस कितने होंगे, मैंने उस हिसाब से आपको ये बजट बताया है। ठीक है, क्योंकि आपका बच्चा खुद MBBS पढ़ने के लिए जा रहा है। नॉर्मल है, हम चाय कैंटीन यूनिवर्सिटी में बहुत होती है, एक रफ एस्टिमेट के लिए दिया। अगर आप अच्छी कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी लेते हैं तो उसका एवरेज प्राइस इतना आएगा। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट हॉस्टल से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, अपनी खुद की पर्सनल बिलोंगिंग्स या फिर जो भी लेने जाना होता है। ट्रांसपोर्ट एक कंट्री का ऐसा पोर्शन है जो स्टूडेंट अपने बजट में ऐड करके चलता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेट्रो बस का देखिए मेट्रो का एक कार्ड आता है उज़्बेकिस्तान में, तो वो कार्ड आपको बस में भी चलता है, मेट्रो में भी चलता है। तो उसका अगर हम देखें तो आपको पर राइड के हिसाब से, आई एम टॉकिंग अबाउट राइड, तो 10 से 15 रुपये की आपकी एक राइड हो जाती है। वेदर आप एक कोने से बिल्कुल एंड कोने तक जाएँ, जितनी भी लंबा डिस्टेंस होता है उतनी आपको 10 से 15 रुपये पर राइड पड़ती है। एंड इन इंडिया 10 से 30 रुपये में आपको पड़ जाता है। मंथली पास की हम बात करें तो 700 to 950 तक पड़ता है एंड हियर 1000 से 2000 आपको मंथली पासेस पड़ते हैं इन इंडिया। अब यहाँ पे मेजर है कि मैं टैक्सी की भी आपको इंक्लूड कर लिया है। किसी को कैब्स की आदत है या फिर आपको अर्जेंसी में लेना पड़ जाता है तो कैब्स का वहाँ पे पर किलोमीटर चार्जेस चलते हैं 25 to 40 एंड इन इंडिया हमारे 15 से 25 रुपये चार्जेस चलते हैं। तो आप अपने मंथली बजट में ये सब इंक्लूड करके चलिएगा एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द रेंट पार्ट। अगर किसी बच्चे को हॉस्टल फैसिलिटी अवेल नहीं करनी है एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो अपार्टमेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले शिफ्ट होना चाहते हैं तो उस पे बजट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। शेयर्ड रूम अगर आप लेते हैं तो 8000 तक जाएगा एंड हियर इन इंडिया 4000 to 10,000 के बीच में पड़ जाता है। 15,000 का बिल्कुल आपको प्रीमियम लेवल का शेयर्ड मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल लो एंड मैक्सिमम रेंज, मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज बता रही हूँ। 1 BHK आउटसाइड मीन्स अगर आप सिटी सेंटर से थोड़ा दूर लेते हैं तो ऑब्वियस है कि कम रेंज में आएगा, और अगर आप बिल्कुल सिटी सेंटर में रहते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा रेंज मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों आइडिया दिए हैं। तो यहाँ पे 16,000 से 33,000 तक आपको पड़ेगा एंड हियर 8,000 to 18,000। अगर आप सेंटर में लेते हैं तो स्टार्ट ही वो होगा 33,000 से एंड इन इंडिया 15,000 या 30,000 से स्टार्ट होता है। ओके, अब यूटिलिटीज़ की हम बात करते हैं। ऑब्वियस है आप किसी शेयर्ड अपार्टमेंट में रहेंगे या फिर नहीं भी रहेंगे, हॉस्टल में भी रहेंगे तो वाईफाई वगैरह सब होगा, बट एक नॉर्मल बेसिक सा चार्ज आपको अपने फ़ोन में सिम में कराना पड़ता है। तो इंटरनेट की अगर हम बात करें तो मंथली 700 to 1300 एंड इन इंडिया इट्स 500 to 800 एंड बाकी कुछ और यूटिलिटीज़ अगर आप ऐड करते हैं तो 2 to 7,000 प्लस करके चलिएगा। मोबाइल का हम देख लेते हैं तो 20 to 450 एंड हियर 200 to 400 डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा चार्ज अवेल कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बजट में कभी ध्यान में आती ही नहीं है। जब हम कंट्री पहुंच जाते हैं और अपनी जर्नी अपना एकेडमिक शुरू करने जाने वाले होते हैं तब हमको एकदम आता है हमको सिम भी लेना है, हमको इसमें रिचार्ज भी करना है। ये सब तो बजट में कभी आया ही नहीं था, ये तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो गए थे। तो इसीलिए हमारा जो आज का टॉपिक है हमने आपको घर बैठे बैठे पहले ही सारे चार्जेस बता दिए हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम मंथली बात करें स्टूडेंट का बजट कितना जाता है, रेंट पे आप देखोगे
तो इट विल बी 13K एंड इन इंडिया 8K से जाता है। फूड पे 10,000 मान के चलिए, इंडिया में 8,000, ट्रांसपोर्ट का 700, इधर 1K, अदर्स में आप प्लस माइनस इसको कर सकते हैं 3,000 7,000 अमाउंट। तो अगर हम टोटल बात करें, इफ़ यू want a premium segment of shared room and all other utilities, then you have to spend 27,000 आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। एंड हेयर इन इंडिया 20,000 से 30,000 में हो जाता है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करने हैं। ओके, सो नाउ दैट्स इट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो, ये डिस्कशन बिल्कुल पसंद आया होगा। तो हमारे साथ बाकी और भी कंट्रीज़ के इनसाइट्स देखने के लिए बने रहिएगा। यहाँ पर उज़्बेकिस्तान का पता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं आपके बजट को लेकर। सो अपार्ट फ्रॉम द फीस, अपार्ट फ्रॉम द हॉस्टल्स, मेस फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके बजट को हैम्पर करेंगी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स दैट चूज़ द कंट्री, चूज़ द यूनिवर्सिटी very wisely and prepare your 6 years budget in advance so that कि आपको ये आइडिया रहे कि हमारा इतना एक्सपेंस हमारे पूरे MBBS कोर्स में आने वाला है। इसमें आपकी 1 वे और यानी कि डबल वे भी फ़्लाइट्स टिकट्स इंक्लूडेड नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक साल में अपने घर कितनी बार विजिट करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा फॉर फर्दर अपडेट्स।